हम बोलते नहीं है। जिस दिन आप बोलना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप सवाल उठाना प्रारंभ कर दोगे, जिस दिन आप सवाल करना प्रारंभ कर देंगे, ये सरकार हिलने लग जाएगी। ये सरकार आपको जवाब देते देते थकना चाहिए, लेकिन आप मूक बधिर जैसे व्यवहार करते हो। नालंदा महाविहार नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला महाविहार ने यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी महाविहार थे विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ चलते थे। बहुत हो गया, इतने दिनों के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी तरह से एक्शन में नहीं है। इसका मतलब पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे। खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता है, वो कोई तरीका नहीं है। कहाँ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार? वो यहाँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन। मंचस्थ भिक्षुगण, सामनेरेगण, उपासक उपासिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री। महाबोधि महाविहार आंदोलन ये आपका खुद का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन को और मजबूत कर सकते हो, आप सोच रहे होंगे कि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, मुझे बात रखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आपके पास में जो 10,000 से 50,000 का जो मोबाइल है, उस मोबाइल में आप 2 शब्द बोलोगे तो मोदी जी के कान फट जाएंगे जिस दिन आप बोलना प्रारंभ करोगे। आप इस बात को जान लो। हम जो है सोशल मीडिया का सही प्रयोग नहीं करते हैं। इस आंदोलन को और मजबूत कर सकते हैं, इस आंदोलन को और बढ़ा सकते हैं। खुद आवाज बनना पड़ेगा, खुद आवाज बनना पड़ेगा और आवाज बनकर अपनी आवाजों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर खुद आवाज जिस दिन आप बनना प्रारंभ कर लेंगे तो ये मानना कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना सिवाय रहना नहीं। ये मैं बोल रहा हूं, खुद का आवाज बनना जरूरी है। और ये आंदोलन जो 1 माह तक चला है, ये आवाज बनने का आंदोलन था, ये आपकी आवाज बनने का आंदोलन था, आपके बात रखने का आंदोलन था। ऐसे बहुत से लोगों को हमने मंच दिया है, बोलने का अवसर दिया है, वाक अभिव्यक्ति की आजादी दी है। जो कपटी भी होगा तो कपट के साथ में बोलता होगा तो भी उसे हम बोलने की आजादी दी है। जो समर्थक होगा तो हमने भी उसे बोलने की आजादी समर्थन के साथ में दी है। हमने किसी की आवाज को दबाया नहीं है, हमने किसी की आवाज को दबाया नहीं है। आवाज बनने का जिस दिन हम आवाज बन जाएंगे, जिस दिन हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, ये सरकार हिलने लगेगी। अगर ये सरकार हिल इसने रही है कि हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं। जिस दिन आप बोलना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप सवाल उठाना प्रारंभ कर दोगे, जिस दिन आप सवाल करना प्रारंभ कर देंगे, ये सरकार हिलने लग जाएगी। ये सरकार आपको जवाब देते देते थकना चाहिए, लेकिन आप मूक बधिर जैसे व्यवहार करते हो। आपका जो वोट है, दिया हुआ जो वोट है,
आप वोट देने के बाद में आप अपने वोट का हिसाब नहीं मांगते हो कि मेरे वोट का क्या हुआ। आप ये भी हिसाब नहीं मांगते हो मेरी आध्यात्मिक धरोहर बचाने के लिए आप कहां थे। जिस दिन आपके सांसद, आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके महापौर अगर आपके घर में आते हैं उस दिन हिसाब ले लेना कि मैं आंदोलन में बैठी थी, मैं आंदोलन में बैठा था, उस दिन आप कहां थे। ये सवाल आप कर लेंगे तो मैं मानूंगा कि आप महाबोधि महाविहार के साथ में खड़े हो। और इसका वीडियो मेरे को भेज देना। अगर ये सवाल करने की हिम्मत है तो उसका वीडियो मेरे को भेज देना। इस मंच से बोलने की हिम्मत मत जुटाओ। विधायक सांसद के सामने सवाल करने की हिम्मत जुटाओ, यही मुख्य हिम्मत है। और जिस दिन ये सवाल कर दोगे उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। उस मुर्गे की भांति जीवन में जियो। आप मुर्गा मुर्गी के पूरे पंख को उखड़ दो और 4 दाना पैर के नीचे में फेंक दो। वो मुर्गा मुर्गी अपने दर्द को भुलाकर आपके पैरों के नीचे में दाना चुगने को चुकेगा। ऐसा जीवन जियोगे क्या? अगर ऐसा जीवन जियोगे तो महाबोधि महाविहार आपको कभी नहीं मिल सकता है। ऐसा जीवन जियोगे तो महाबोधि महाविहार आपको कभी नहीं मिल सकता है। महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के साथ ही हम जीत सकते हैं। ये संघर्ष कोई 31 दिनों का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष 134 साल का है। ये संघर्ष 134 साल का भी नहीं है, ये संघर्ष 500 सालों का है। हम अनागारिक धम्मपाल जी के से गिनती गिनते हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार का संघर्ष बहुत पहले से चल रहा है। ये संघर्ष करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण कौन है? इसका दोषी कौन है? ये खोजने का आपने प्रयास किया क्या? यह संघर्ष करने का कारण यही था कि आपने अपने आध्यात्मिक धरोहर को भूल गए, आपने अपने इतिहास को भूल गए, आपने अपनी संस्कृति को भूल गए। इसके कारण यह संघर्ष करने की जरूरत पड़ गई। आप सोचिए, अगर आप अपने आराध्य को पूजे होते, आपके पूर्वज अपने आराध्य को पूजा करने से नहीं हटे होते तो ये संघर्ष हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये संघर्ष करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आप अपने दिशा से दिशा विहीन हो गए थे, इसलिए संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है। वो धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संस्कृति, इतिहास, धरोहर को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म लिया और बुद्ध धर्म स्वीकार किया और 5 से 7 लाख लोगों को बुद्ध धर्म दिया। वो धन्य बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संस्कृति, इतिहास, धरोहर को बचाने का काम किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतिहास, संस्कृति, धरोहर को बचाने के लिए अगर बुद्ध धर्म नहीं लिए होते तो क्या हम बुद्ध धर्म के महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़े होते? हम लड़ाई नहीं लड़े होते। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाबोधि महाविहार को बचाने की लड़ाई लड़े। कई लोग सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने कहां लिखा है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। अरे मैं ये बता रहा हूं, अगर बाबा साहब ने धर्मांतरण नहीं किया होता, बुद्ध की दीक्षा नहीं होती, तो क्या आप महाबोधि महाविहार के लिए लड़े होते? नहीं लड़े होते। यही बाबा साहब अम्बेडकर का परिणाम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली और वो जिम्मेदारी, वो अधिकार, वो लड़ने की आजादी आप लोगों के कंधों में बाबा साहब अम्बेडकर ने लाके छोड़ा है। अगर आपके कंधे मजबूत होंगे तो महाबोधि महाविहार की लड़ाई आप लड़ोगे। आप अपने कंधे पे वो भार उठाने के लिए तैयार है। अगर आपके कंधे कमजोर होंगे तो महाबोधि महाविहार आप यहां से गिरा दोगे। बताइए, आपके कंधे मजबूत है कि कमजोर है? मजबूत है कि कमजोर है? अगर आपके कंधे मजबूत है
तो ये लड़ाई को हम अनवर्थ लड़ते रहेंगे। ये सभा खत्म होने के बाद में भूल नहीं जाना। 10,000 से 50,000 का फोन अपने चेहरे के साथ में रखना और एक संदेश दबा के भेज देना, दुनिया तक आपका संदेश फैल जाएगा। ये खूबत हमने रखना होगा। महाबोधि महाविहार अनागारिक धम्मपाल जी ने इस आंदोलन को चलाया। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, महाबोधि महाविहार एक पवित्र धरोहर है, वो पवित्र स्थल है। वो 84,000 स्तूप में से गिने चुने 4-5 ही स्तूप बचे हैं। क्या 84,000 स्तूप को आसमान निकल गया? ये धरती खा गई। बताइए वो स्तूप कहां गया? बताइए वो स्तूप कहां गया? वो स्तूप आसमान निकल गया कि धरती खा गई? अगर वो स्तूप बचा होता, अगर आप बुद्ध धर्म का पालन किए होते तो वो स्तूप बचे होते। लेकिन हमारे पूर्वजों का धन्यवाद है, हम आभार मानते हैं, साधु मानते हैं। उन्होंने महाबोधि महाविहार ऐसे भव्य भव्य स्तूपों को मिट्टियों से ढका है, टीले बना के रखा है कि आने वाली पीढ़ी तक वो धरोहर पहुंच जाए। ये आपके पूर्वजों ने वो काम किया है। और उसमें से महान आपका जो पूर्वज था, वो पूर्वज है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। वो 84,000 स्तूप नहीं बने होते, वो शिलालेख नहीं लिखे होते, तो भारत में बुद्ध भी काल्पनिक होते। वो सम्राट अशोक की मेहरबानी है कि हम यथार्थ से कह सकते हैं कि भारत में बुद्ध जन्म लिए। हम यथार्थ से कह सकते हैं कि भारत में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हम यथार्थ से कहते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म को बुद्ध ने इन्हें प्रचार प्रसार किया। वो सम्राट अशोक ने, आपके पूर्वजों ने वो काम किया। आप क्या काम करोगे? आपकी पीढ़ी जब सवाल करेगी, जब आपकी पीढ़ी जब सोचेगी कि आप क्या काम किए, तो उस वक्त क्या बोलोगे? आपकी पीढ़ी आने वाले समय में ये सवाल करेगी कि आप हमें क्या दे रहे हैं। अगर आपको अपनी पीढ़ी को कुछ देना होगा तो धन दौलत से बढ़कर आध्यात्मिक धरोहर, संस्कृति, इतिहास दे दो। अगर ये 3 चीज आप दे सकते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती है। अपने पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए धरोहर, इतिहास, संस्कृति देना होगा। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनाकर उन्होंने शिलालेख लिखा और उसके कारण हमको यहां तक ये धरोहर, इतिहास, संस्कृति हमको यहां तक मिली है। हमको बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे में है। और अनागारिक धम्मपाल जी ने जब वहां गए, घमंडी महंत जी के व्यवहार को देखकर, उनके कृत्य को देखकर वो दुखी हुए। यहां तक कि अनागारिक धम्मपाल जी को भी वहां वंदना साधना करने की भी अनुमति नहीं थी। वो दृश्य को देखकर वो बहुत दुखी हुए, वो रो पड़े, बहुत पीड़ित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने सिवा राह न आई। ये संकल्प अनागारिक धम्मपाल जी ने लिया और उन्होंने केस भी लगाया, उन्होंने जन जागृति भी कराई और जन जागृति के कारण 58 साल बाद बिट एक्ट बना। लेकिन उससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट जाने के कारण अनागारिक धम्मपाल के जी के वजह से वहां वंदना साधना करने की अनुमति मिली। ये प्रथम अनागारिक धम्मपाल की जी की जीत थी। फिर आगे जाकर बीटी एक्ट बना। वो भी बीटी एक्ट बनने के पीछे भी षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र ये था कि 1950 को भारतीय संविधान लागू होने वाला था। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समझौता करार करके 1950 के पहले बीटी एक्ट बनाया और बीटी एक्ट बनाकर अनागारिक धम्मपाल जी के जो शिष्य थे और महंत को बिठाकर 4 बोध 4 हिंदू और कलेक्टर उसका पदेन अध्यक्ष होगा, ऐसा करके बीटी एक्ट बनाया और बीटी एक्ट को लागू करवा दिया गया। लेकिन
हमारी लड़ाई रुकी नहीं थी, वो लड़ाई अनवरत चल रही थी और अनवरत चलते चलते आज तीसरी पीढ़ी के कंधे में ये लड़ाई आन पड़ी है। अब हमने सोचना है कि चौथी पीढ़ी को महाबोधि महाविहार मुक्त करके देना है कि नहीं देना है। ये जो लड़ाई है, बीटी एक्ट की लड़ाई है, महाबोधि की लड़ाई, ये देश के आजादी के साथ साथ चलने वाला आंदोलन था। एक तरफ देश की आजादी चल रही थी, दूसरे तरफ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा था। यहां तक कि गांधी जी जब कांग्रेस की सभा बुद्धगया में हुई तो भजन आनंद कौशलन जी और भी लोगों ने उन्होंने कहा, गांधी जी को कहा कि आप महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दीजिए, बौद्धों के पक्ष में कर दीजिए। लेकिन उन लीडरों का यह कहना था कि पहले देश आजाद होने दो, फिर इसके बाद हम महाबोधि महाविहार आपको सौंप देंगे। लेकिन देश आजाद हो गया, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं मिला। ये षड्यंत्र हमारे साथ में किया और राजेंद्र प्रसाद जी ने बीटी एक्ट बना के हमारे साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। अब हम किसी के षड्यंत्र पे आने वाले नहीं। हमारी दो मांगे जब तक पूरी नहीं होगा, यह आंदोलन चलते रहेगा। हमारी दो मांग है, बीटी एक्ट 1949 रद्द किया जाए, पूर्णतः बौद्धों को न्याय दिया जाए, बौद्धों के पक्ष में बौद्धों को सौंप दिया जाए। ये हमारी दो मांगे हैं। क्या ये दो मांगों से आप हटना चाहते हो? क्या 6 बौद्ध 2 हिंदू ऐसा आप चाहते हो क्या? हम तो पूर्णतः अगर इस बार समझौता किए तो आगे हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। या तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी हमें चाहिए, हम केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, बिहार की राज्य सरकार को आगाह करते हैं, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को आगाह करते हैं। अगर हमारे आध्यात्मिक धरोहर को नहीं दिया जाएगा तो हम आने वाले समय में वो कर दिखाएंगे जिसका परिणाम आप खुद जान लेंगे। ये बात हम सारे तीनों सरकारों से करते हैं। बीटी एक्ट को निरस्त करना होगा। अगर बीटी एक्ट के खिलाफ आप नहीं आएंगे, हमारी धरोहर को हमको बचाना बहुत जरूरी है। हम सुखी भरा जीवन जी रहे। अगर महाबोधि महाविहार नहीं होता, अगर बुद्ध धर्म नहीं होता, तो आपके बाल बच्चे के हाथ में तलवार, तमंचा, ये लाठी होता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा है कि आप सबके, आपके समुदाय के लोगों को उन्होंने बुद्ध धर्म दिया और आपके बच्चे के हाथ से तमंचा, लाठी या तलवार को हटा दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म नहीं दिया होता तो हम सील पे बंधे नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म दिया तो आपके खुद का भी जीवन का रक्षा हो रहा है, अन्य लोगों का भी जीवन का रक्षा हो रहा है। ये बाबा साहब की पुण्याई है और बाबा साहब की पुण्याई से हमें डिगना नहीं चाहिए। हम आगे जाकर, आज ये आंदोलन थम नहीं रहा है, ये आंदोलन आगे चलने वाला है। मैंने कल कहा था कि मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। अगर आप सब छत्तीसगढ़ के लोग मेरे साथ में होंगे तो हम ये आंदोलन को पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिखा सकते हैं। क्या आप मेरे साथ में हो कि नहीं हो बताइए? आपने बिना सुने, बिना समझे आपने अपनी सहमति दी है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम आपके साथ में हैं। महाबोधि महाविहार का 1 माह का जो 31 दिन का जो धरना प्रदर्शन था, ये धरना प्रदर्शन यहां रुकेगा, लेकिन ये धरना आगे बड़े पैमाने में गति के रूप लेने जा रहा है। ये धरने की गति क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। एक मशाल जुलूस होगा जो पूरे प्रदेश भर में घूमेगा। एक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक धम्म रथ घूमेगा और वो धम्म रथ लेकर मैं घूमने वाला हूं। अगर आप चाहते कि महाबोधि महाविहार की जन जागृति हो तो इस धम्म रथ का आप अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने तहसील में उस रथ का स्वागत करें और सभा लगाए, जिसके कारण ये आंदोलन और उग्र हो सकता है और बढ़ सकता है। अगर मैं एक जगह में बैठ गया तो शायद ये आंदोलन ज्यादा नहीं फैलेगा। इसलिए आंदोलन को फैलाने के लिए मैं इस जगह से उठ रहा हूं,
लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करूंगा। जो आपने जो दान दिया है उस दान के बल पर मैं छत्तीसगढ़ का भ्रमण करूंगा। अगर आपको लगता है कि पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण होना चाहिए तो आप आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर सहयोग करें, मदद करें, तभी जाकर ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। अगर आपको लगता है कि जब भी धरना हमारा निकलेगा, इस धरना का आगाज जो है हमारे आकाश लामा जी ने दिल्ली से 29 जुलाई को आगाज कर दिया गया। पूरे प्रदेश में 10 जुलाई से धरना मसाल, धरना आंदोलन महाबोधि का प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरे राज्य में प्रारंभ होना हो या ना हो, लेकिन हमारा राज्य ऐसा प्रथम राज्य होगा जो 10 तारीख से हम महाबोधि महाविहार के लिए कैपिटल से चालू करने वाले महाबोधि महाविहार के लिए धरना आंदोलन। अगर आपको लगता है कि धरना आंदोलन में इसको मजबूत करना है तो हम शुरुआती दौर में हम एक पैदल मार्च निकालेंगे। 5 किलोमीटर का पैदल मार्च जहां से होगा, आप 5 किलोमीटर का पैदल मार्च में शामिल होइए। फिर उसके बाद में कार से पूरा प्रदेश घूमने का प्लान करेंगे। ये हमने आगाज कर दिया है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए यह आगाज हमने कर दिया है। क्या आप सब साथ में हो कि नहीं हो? अगर आप जो भी संस्था के लोग होंगे, जो भी कमेटी के लोग होंगे, आप अपने भीतर से बैर को मिटाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन में खड़े हो। अगर महाबोधि महाविहार अगर मुक्त हो गया, अगर आपकी समिति, आपकी कमेटी, आप खुद इस आंदोलन के साथ में नहीं होंगे, तो कल जाकर आपके लोग ये सवाल पूछेंगे कि उस वक्त आप कहां थे। इसलिए आप भूलो मत ये आंदोलन कौन चला रहा है, भूलो मत ये आंदोलन को कौन मजबूत कर रहा है, भूलो मत कि आपको किसका नेतृत्व स्वीकार करना है। इस भारत में नेतृत्व की होड़ मची है और नेतृत्व के होड़ के कारण ही हम कमजोर पड़ रहे हैं। नेतृत्व के होड़ के कारण ही हम कमजोर पड़ रहे हैं। अगर जिस दिन आप नेतृत्व स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे तो उस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। आप अपना अपना नेतृत्व चाहते हो, इसलिए सब कमजोर हो रहा है। दुश्मन चाह रहा है, दुश्मन चाह रहा है, आपको बांट रहा है, आपको पैसा दे रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको समझा रहा है कि नेतृत्व आप करो, और नेतृत्व करने के चक्कर में ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे जिसके भीतर में नेतृत्व है, उस खूबी तो खुद में खुद आ जाएगी। जो सामर्थ्य आपके भीतर में है, वो सामर्थ्य लाके आप सामने आइए। मैंने 31 दिनों तक आपको दिखाया है, दिखाया कि नहीं दिखाया? क्या आपके विधायक यहां आए? क्या आपके विधायक आए? क्या आपके सांसद आए? क्या आपके महापौर आए? क्या आपके पार्षद आए? क्या आपके मंत्री आए? क्या आपके मुख्यमंत्री आए? क्या? तो ये कैसी सरकार है जो आपके हितों के लिए रक्षा नहीं करती है? अरे रोटी कपड़ा मकान इसकी चाहत रखने वाले जो लोग हैं, ये रोटी कपड़ा मकान एक दिन आपके हक से छीना जाएगी, इसकी तैयारी, फुल तैयारी चल रही है। अगर रोटी कपड़ा मकान के लिए अगर आप जीते होंगे तो मैं बता दे रहा हूं कि चंद दिन ही बची है कि आपके घर से रोटी निकल जाएगी, आपके निवाले से रोटी निकल जाएगी, आपका मकान निकल जाएगा, आपके बदन से कपड़े निकल जाएंगे। ये उसकी तैयारी करके रखे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए जीने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आपको रोटी कपड़ा मकान मिला है। उस रोटी कपड़ा मकान को भी आप बचा नहीं पाएंगे, वो आपकी रोटी कपड़ा मकान पूरा छीन लेंगे। अगर रोटी कपड़ा मकान को बचाना होगा तो संगठित होना पड़ेगा, इतिहास को बचाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाना पड़ेगा और धर्म को बचाना पड़ेगा। और ये बचा देंगे तो रोटी कपड़ा मकान आपका बच जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी बच सकती है। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी को आप बचा सकते हो तो बचा लो, ये जिम्मेदारी आपके पास में है। आपके पास में इतनी पूंजी नहीं है कि 2-4 पीढ़ी क्या आप भरण पोषण कर लो, वो पूंजी नहीं है। ये मनुवादियों के पेट हिल गए हैं। एक
एक पीढ़ी में चंद लोगों के पास में, हमारे पास में रोटी कपड़ा मकान आया है। आज भी हमारी पीढ़ी भूखे सो रही है। आज भी हमारी पीढ़ी जिसके बदन में तन पे कपड़ा नहीं है, आज भी हमारे पीढ़ी के पास में ठीक से घर नहीं है, और हमारी एक पीढ़ी के पास में चंद लोगों के पास में कुछ संसाधन है, और कुछ संसाधन हिल रहने के कारण भी ये मनुवादी सरकारों का पेट का पानी हिल रहा है। इनके पेट का पानी इसलिए हिल रहा है कि हमने 100 साल भी ढंग से इस भारत में सुख से नहीं जिया है। हम 50 साल भी ढंग से इस भारत में सुख से नहीं दिया। हम तो आंदोलन करते आए हैं और आंदोलन कर ही रहे। बताइए क्या मिला है? अगर हमें कुछ मिला होता तो हमें आंदोलन करने की जरूरत है पड़ती? क्या बताइए पड़ती? हमें कुछ नहीं मिला है। हमारे अधिकारों का कुछ दिया नहीं जा रहा है। कुत्ते जैसी हालत हमारी कर दी गई है। 1 महीने तक हमें बैठने के बाद भी कोई हमारा सुध लेने नहीं आया। ये हालत हमारी कर दी गई है। जानवर से भी बदतर हालत है। कोई जानवर पे कुत्ता भी होगा तो हम खा के 2 रोटी दिया जाता है। यहाँ पे हमारी कोई देख रेख करने वाला कुछ भी नहीं है। वो इस बात को मानना पड़ेगा। आपका प्रशासन ये होगा। उस मुर्गी की तरह जीवन नहीं जीने में बता दे रहा हूं। जिस महाबोधि महाविहार को लेकर संपूर्ण देश में बल्कि विदेशों से भी बौद्ध जनता आंदोलनरत है, उन सब के सहयोग का धन्यवाद देते हुए हम लगातार 1 महीने से महाबोधि विहार क्या है और बीटी एक्ट क्या है इस पर आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं। इसलिए बार बार उसको रिपीट न करते हुए इस महाबोधि महाविहार पर आफत कब आई? तो ये भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का जगह महाबोधि महाविहार, सम्राट अशोक का निर्माण, और बिहार नहीं, यह यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय। जैसे नालंदा महाविहार कहते हैं ना, नालंदा महाविहार नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला महाविहार ने यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी महाविहार थे विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ चलते थे। जब शशांक ने और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का विनाश किया, बौद्ध अपने प्राण बचाने इधर उधर चले गए, तो चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था के पालने वाले लोगों ने, सवर्ण ब्राह्मणों ने इस महाबोधि महाविहार पर अपना बलात् कब्जा कर लिया। और बातें ये चल रही थी, लेकिन सारी दुनिया के सामने इसमें चलता हुआ विवाद तब प्रकट हुआ जब 25 फरवरी 1895 को इस बुद्ध विहार में, इस बुद्ध विहार को प्राप्त करने के लिए पहले सेनानी पूजनीय धम्मपाल जी, अनागारिक धम्मपाल जी, और 2 लंका के बौद्ध भिक्षु सुमंगला और देवनंदा और एक उपासक, इन 4 लोगों ने जापान से आई बेशकीमती बुद्ध प्रतिमा को इस महाबोधि महाविहार के दूसरे खंड पर स्थापित करने का प्रयास किया। देखें विवाद कहां से चालू हो गया। जब वहां के पंडितों ने देखा कि ये 3-4 लोग आकर बुद्ध की प्रतिमा को दूसरे खंड में स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ ब्राह्मण पंडित आ गए और उन्होंने प्रतिमा स्थापित न करने की कड़ी हिदायत दी, और ये भी कहा कि तुमको मालूम नहीं कि इस बुद्ध विहार में 500 ब्राह्मणों की सुरक्षा है यहाँ, और तुम्हारे प्राण हम कब ले लेंगे पता नहीं चलेगा, इसलिए प्रतिमा को यहाँ स्थापित मत करो। ये नहीं बता रहा है, मैं जबानी नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा 1 महीने से बोल रहा हूं कि मैं यहाँ जो भी बात करता हूं ठोस प्रमाण के साथ करता हूं, क्योंकि मेरे आरोप सवर्णों पर और ब्राह्मणों पर सीधे लगते हैं। आज हम यहाँ पर 1 तारीख से लेके आज की 31 तारीख है, लगातार 1 महीने का धरना आंदोलन
भंते धम्मतप जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सफल हुआ है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सभी जिलों से यहाँ पर महारैली में उपस्थित होने के लिए आए हैं। बहुत ही खुशी की बात, बहुत अच्छा लग रहा है और इसी कड़ी में आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करती हूँ। महाबोधि महाविहार हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। पूरे दुनिया भर के लोग जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, वो हम सब बौद्धों के लिए बहुत ही पावन पवित्र भूमि है। और वो आज वर्तमान में कई वर्षों से हमारे बौद्ध अनुयायी वहाँ पर जाते हैं नमन करने के लिए, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि महाबोधि महाविहार हमारे हाथों में या बुद्धिस्टों के कब्जे में नहीं है, हमारे भंते जी के उसमें कब्जे में नहीं है। लेकिन जब से हमको पता चला है, 12 फरवरी से आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन बोध गया से शुरू होकर तमाम पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में ये अभी तक चल रहा है और सफल तरीके से ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और अभी वर्तमान में 25 और 26 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आंदोलन का बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ है। पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पर आए हुए थे और हमने अपनी आवाज़ वहाँ पर केंद्र सरकार के सामने बैठकर बुलंद की है। और मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, इतने दिनों के बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी तरह से एक्शन में नहीं है। इसका मतलब पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि महाबोधि महाविहार लेके रहेंगे, क्योंकि वो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों का बनाया हुआ हमारी विरासत है, तो उसको हमें अपने हाथों में लेना ही होगा। और आज की ये महारैली देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी तरह से पीछे नहीं है, हम और आगे बढ़ेंगे। ये 29 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, वो टल गई है और 5 अगस्त को इसकी सुनवाई होने वाली है। हम देखते हैं 5 अगस्त को क्या होगा। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और हम इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और महाबोधि महाविहार को अपने कब्जे में, बौद्धों के कब्जे में करके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार है। हम किसी को भीख नहीं मांग रहे, ये आप लोग नारा लगाते हैं, सही में हम किसी को भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी विरासत है। क्योंकि सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को बहुत ही मेहनत से वहाँ पर बनाया है, पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया के बौद्धों के आस्था का केंद्र बना है और दुनिया भर के लोग वहाँ पर आके अपनी आस्था प्रकट करते हैं और दुनिया भर का दान वहाँ पर आता है। तो मेरा ये कहना है कि अब बहुत हो गया, महाबोधि महाविहार ये हमको मिलना ही चाहिए और मिल के रहेगा, क्योंकि आज जो वर्तमान परिस्थितियाँ है, सारे बौद्धिस्ट लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जो अधिकार मांगने से नहीं मिलता उसे छीना जाना चाहिए। तो हम आगे हमारे साथ अगर परिस्थिति ऐसे पैदा होती है तो उस महाविहार को हम भी छीन के रहेंगे और आगे हमारे जितने भी वकील हैं, जितने भी अलग अलग संस्थाएं, वरिष्ठ लोग हैं जो इस महाबोधि विहार के लिए तमाम योजनाएं बनाए हुए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूर उन लोगों की सफलता, ज़रूर उनको सफलता मिलेगी और हम सब सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने 2 शब्दों को विराम देते हुए पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। भाइयों, आज तो 31 तारीख हो चुका है, लेकिन 30 तारीख को सुनवाई होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, वो टल गया। क्या उसको बुखार आ गया? नहीं, उसको बुखार नहीं आया है, वो टाल रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। क्या हम इतने बेवकूफ नहीं हैं? खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता है, वो कोई तरीका नहीं है। कहाँ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार? वो यहाँ है, 31 तारीख हो गया, आज कोई पता नहीं है किसी का। क्या
मांगें या हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये मुख्य बात है। उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग, हमारे संगठन में कुछ तो कमी है, या फिर हम उस स्तर पे नहीं हैं। स्तर का आशय मेरा, हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि वो हमारी बात सुने, वो हमको नगण्य मानते हैं, बिल्कुल हमारी बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी इस मांग पर अडिग हैं और आगे भी हम अपने इस आंदोलन को आगे चलाएंगे और हम अपनी इस आदरणीय पूज्य भंते जी के निर्देशन में जो आज ये संगठन चल रहा है और अपने पूरे जोर शोर और दम के साथ लगा हुआ है कि जो हमारा महाबोधि महाविहार जो दूसरों के कब्जों में है उसे हम आजाद करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ अपनी उपस्थिति दी और इस संगठन को बढ़ाया, बहुत बहुत साधुवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में 8 धर्म है, उस 8 में 7 धर्म है और 1 धम्म है। तो ये स्वार्थी लोग बुद्ध के धम्म के पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों? क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है विश्व का श्रेष्ठ धम्म है, इसमें सभी प्रकार के आडंबर नहीं है और विश्व सबसे अधिक बुद्ध को मानने वाले देश है। विदेशों से यहाँ पे प्रतिनिधि आते हैं, बहुत सारा दान दक्षिणा करते हैं, जिसके कारण कब्जाधारियों के घर में और उनके समाज में धन जाता है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। परंतु इतनी समझदारी उनमें होनी चाहिए कि भाई जिसका जो धर्म है उसके उसमें वो काम करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये बुद्ध का धर्म है, उसे बुद्ध के लोगों को सौंप दीजिए। ये समझदारी की बात है। इससे ये लगता है कि आप समझदारी नाम की आप में चीज नहीं है। तो हमारा ये संगठन जो आज देश विदेश में और भारत के अनेक जिलों में ये मांग कर रहे हैं। साथियों, अभी रैली चल रही थी, उसमें एक नारा दिया जा रहा था, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल दिए। तो अगर वो सरकार बदल दिए, अगर आप सरकार बदल दोगे तो महाबोधि महाविहार मुक्ति कराने के लिए हमको धरने करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको यहां से कसम खा के जानी है कि आने वाली जब भी मतलब सरकार बनेगी तो बाबा साहब का झंडा उठाने वाली पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप लोग को यहाँ पे किसी भी काम के लिए धरने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा निर्मित समता सैनिक दल का इस आंदोलन को समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ का समर्थन, मैं सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यह आंदोलन 1891 से अनागारिक धम्मपाल ने यह प्रारंभ किया। शायद यह चीज यह नहीं मालूम होगी कि अनागारिक धम्मपाल आखिर कौन था, और इस देश में नहीं इस विश्व में अगर धम्म सम्मेलन की जब बात हुई तो अनागारिक धम्मपाल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने विश्व की एक धम्म सम्मेलन बुलाई और उस धम्म सम्मेलन में यह आह्वान किया। उसका नाम शायद अनागारिक धम्मपाल नहीं था। शायद यहाँ पे कितने लोगों को मालूम है, मैं तो नहीं कहता। लेकिन इस छत्तीसगढ़ अंचल में जब आंदोलन चला करते थे, संदेश भालेकर जी इस देश में जब इस छत्तीसगढ़ में चला करते थे, उस आंदोलन के तहत से महाबोधि विहार आंदोलन के लिए हमने यहाँ सिरपुर के आंदोलन के लिए क्रम से क्रम चलकर कंधे से कंधर मिलाकर आंदोलन चलाया। और वह चीज हमें प्राप्त हुई कि डेविड थनवर जैसे एक शख्स जो एक पादरी थे, जिन्होंने एक धर्म सम्मेलन बुलाया, उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस देश की विरासत या इस देश में जो धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो,
जो भी सम्मेलन हो, उस सम्मेलन की एक धर्म संसद बुलाई जाए। और धर्म संसद जब बुलाई गई, उसमें एक शर्त रखी गई। वह शर्त यह थी कि जो धर्म को एक परास्त कर देगा, वो अपना धर्म परिवर्तन कर देगा। यह शाश्वत सत्य है। डेविड थनवर उस नागरिक धम्मपाल का नाम था, जिन्होंने उस संसद में, उस धर्म संसद में जो चर्चाएं चली, और चर्चा चलते चलते उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को सर्वोपरि माना, और जो डेविड थनवर नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर अनागारिक धम्मपाल बना। वह शाश्वत सत्य है। भंते धम्म तप जी को है, जिन्होंने हर स्थिति और परिस्थिति में इस आंदोलन को इतने बड़े रूप में खड़ा किया, और शासन प्रशासन को इस मंच के माध्यम से, दिल्ली के मंच के माध्यम से सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाया। अभी हमारे वरिष्ठ ने बहुत अच्छी बात की कि जो सरकार निकम्मी है उसको बदलनी है। जब वक्त पड़ा गुलिस्ता पे, जब वक्त पड़ा गुलिस्ता पे, तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ऐसी सरकार जो अभी 2 दिन पहले संसद में एक विषय पर 16 घंटे चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बहुत बात की, और उसमें रक्षा मंत्री कहते हैं ये बुद्ध की धरती है, यहां युद्ध नहीं, यहां करुणा है, शांति है। वारे बुद्ध के अनुयायी, पूरे देश में भगवान बुद्ध के अनुयायी अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए कई महीनों से रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, और तुम्हारी नींद नहीं जागी तो ऐसे दोगले बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। अपना मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए भगवान बुद्ध का नाम लेते हो। अरे ये सही है, ये देश बुद्ध का था, ये देश बुद्ध का है, और ये देश बुद्ध का ही रहेगा। आप इसे झुठला नहीं सकते। आज नहीं तो कल इस देश में बुद्ध, जब तक बुद्धमय हम नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकते। बहुत सारी बातें 31 दिनों में हुई, और इस आंदोलन को हमारे बच्चों से लेकर महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों ने इसकी पूरी कहानी को समझा। और वास्तव में अभी लगता है कि 131-32 साल पहले जो हमारे धम्मपाल, अनागरिक धम्मपाल जी थे, उन्होंने इस धरोहर को प्राप्त करने के लिए जो शंखनाद किया, वो आज इस वट वृक्ष के रूप में फैल गया है कि करोड़ों बौद्धों की आस्था के प्रतीक को हम लेके रहेंगे, और नहीं मिला तो छीन के लेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि भंते जी जैसे नेतृत्व करता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, महिलाओं का जुनून है, जोश है, बच्चों का जोश है। और जहां महिलाएं सामने आ गई तो सरकार को पीछे तो हटना पड़ेगा ही। आपको ये धरोहर, बुद्ध की धरोहर, जिसके सही वारिस अगर कोई है तो वो बौद्ध हैं। बौद्धों को ये धरोहर सौंप दो और वो जगह खाली करो, आराम से चले जाओ, और नहीं तो किस तरीके से भागोगे इसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। हम अंत में आप सबसे कहना चाहते हैं, संकल्प हमने ले लिया, जैसे आदरणीय खोबरा गणेश जी ने कहा, कोई विधायक नहीं आया। सर, विधायक तो छोड़ो, पार्षद नहीं आया।
एक पार्षद यहाँ आकर खड़ा नहीं हुआ, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये सामाजिक मंच था, ये आस्था और विश्वास के लिए लड़ाई थी। उसके बाद भी ये राजनीतिक विचारधारा में ये फंसे हुए कठपुतली लोग अपने धर्म और अपने भगवान बुद्ध के खिलाफ भी जो प्रतिघात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या ये समाज सिखाएगा? जब चुनाव आता है तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब उसकी प्रतिज्ञा, भगवान बुद्ध के धम्म और त्रिशरण पंचशील सब भूल जाते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं जो हमारा नहीं है। तो ये फैसला आपके हाथ में है कि जो हमारा नहीं हम उनके नहीं, जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। अंत में आप सबसे मुझे बोलने का अवसर भंते जी ने दिया, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जितने दूर दराज से बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हैं, आप सबको इस सफल आंदोलन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी तो ये मंजिल हमको मिली नहीं है, हम अभी आगे और बढ़ते रहेंगे। इसलिए वो दो शब्द मेरे हमेशा कहता हूं, आज बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए फिर कहता हूं कि हो के मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, सूरज की तरह भोर से तपते रहिए। एक ही पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, मंजिल हमें मिलेगी। मंचस पर विद्वान भिक्षु संघ, प्रिय बौद्ध उपासक उपासिका, इसके पहले भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विगत एक माह से, जैसे अभी हमारे नगर अध्यक्ष फूले जी ने कहा है कि विगत एक माह से आपको बोधगया का इतिहास बताते आए हैं और आपने बहुत कुछ सुना समझा। अब उसके ऊपर मैं नहीं चाहता कि और विस्तृत जानकारी आपको दूं। मैं आप लोगों का ये शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आज बड़ी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे राजनांदगांव की महिलाएं विगत एक माह से इस आंदोलन को की भूमिका के लिए, इसके पहले भी लगभग एक माह से, उसके पूर्व हर घर घूमी, हर वार्ड में, हर दिशाओं में इनको कार्यभार सौंपा गया था। 4-4, 5-5 की महिलाओं ने अपना ग्रुप बना करके घर घर गई, लोगों को जागरूक किया, समर्थन मांगा, सहयोग भी मांगा और आप लोगों ने सहयोग दिया। आप लोग सब इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग 85-86 साल के हमारे एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ सतत डेली यहाँ बरसात पानी में भीगते हुए अपना समय यहाँ पर दिया, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारी महिलाएं लगातार यहाँ अपने अपने विचारों को रखी। कुछ महिलाओं ने गीतों द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर का मिशन को, भगवान बुद्ध के संदेश को यहाँ तक आप लोगों को पहुँचाया। कुछ हमारे युवा साथियों को बोलने का अवसर मिला महीना भर, कुछ महिलाओं को भी बोलने का अवसर मिला। किसी ने बाबा साहब के जीवन दर्शन पर अपना उद्बोधन दिया, किसी ने भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर उपदेश होकर आपको अपने उद्बोधन में आपको धम्म देशना दी। मुझे आशा ने विश्वास है कि आप लोग जो महीना भर यहाँ जो सीखे हैं उसको कहीं न कहीं आप अपने जीवन में उतारे, भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाएं। इसके पूर्व कुछ व्यक्तियों ने, डूंगरगढ़ से आई हमारी महिला बहन जी ने कहा भगवान बुद्ध के बारे में कि बुद्ध को समझना कोई बहुत बड़ी
बात नहीं है और छोटी मोटी भी बात नहीं है। बुद्ध को समझना है तो एक लाइन में समझा जा सकता है कि बुद्ध एक बुद्धिवादी अध्ययन है। बस इसी में आपको समझ में आ कि बुद्ध एक बुद्धिवादी अध्ययन है, इसमें कोई आडंबर नहीं है। बुद्ध का संदेश, बुद्ध का उपदेश अगर आप लोग अपने दिल में, दिमाग में परिसात करें और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी घर में जैसे टीवी चालू कर देते हैं, बच्चा देखते रहता है, आप लोग अपने काम में मशगूल रहते हैं, अगर वही संदेश को अपने बच्चों को बाबा साहब के बताएं, भगवान बुद्ध के बताएं, हो सकता है आपका बच्चा आगे चल के हमारा उम्र में आए तो कुछ समाज के कुछ काम आए। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। बुद्ध ने कहा, सिर्फ उनकी गाथा आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं। बुद्ध कहते हैं, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करनेयो अनुत्तरम पुण्यं खेतंग लोकस्वाति। आओ, देखो, समझो, परखो, अनुसरण करो, उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ। आज भी हम बुद्ध गया के आंदोलन के लिए तरस रहे हैं कि कब मुक्त होगा हमारा महाबोधि महाविहार। उस समय नहीं है ज़्यादा बोलने का। जब 1895 में अनागार एक धम्मपाल जी ने ये मामला उठाया था, उन्होंने कोर्ट में भी ये मामला लगाया था। कोर्ट में जाने के बाद भी मामला उनके पक्ष में आया, लेकिन उस तत्कालीन शासन ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। और उस समय सिर्फ न कोई विधानसभा में पास हुआ, न कहीं लोकसभा में पास हुआ। जिसमें मन में आया उसने उनको थोप के जैसे कि वैसे ही कानून लगा रखा है, जो हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। माताएं बहनों, आप लोग जैसे आज अपनी एकता दिखाए, छत्तीसगढ़ में ये प्रदेश स्तरीय धरना में आप लोग सम्मिलित और सहयोग के साथ दिए, वैसे ही हमें अगर 5 तारीख को हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं आता, बौद्धों के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता, तो आपको इससे भी और ज़्यादा आंदोलन करने के लिए आप लोग को तैयार रहना होगा। तभी हम लोग बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को हम सफल बना पाएंगे।